जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, वो इंसान ही नामुमकिन लगने वाले सारे रिकॉर्ड तोड़ता है। हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत गुरुजी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 9th क्लास का अध्याय 3 गोदोहनम, गाय का दूध दुहना। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। एतद नाट्यांशम, यह नाटक का अंश कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय रचितात्, कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय द्वारा रचित चतुर्व्यूहम इति पुस्तकात्, चतुर्व्यूहम इस पुस्तक से संक्षिप्ते छोटा करके, संपादे च उद्धृतम और संपादित करके लिया गया है। यह नाटक का अंश कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय द्वारा रचित चतुर्व्यूहम इस पुस्तक से छोटे रूप में संपादित करके लिया गया है। अस्मिन् नाटके, इस नाटक में एतादृशस्य जनस्य कथानकम, एतादृशस्य इस प्रकार के जनस्य व्यक्ति की कथानकम अस्ति कहानी है। यह जो धनवान सुखाकांक्षी च, धनवान और सुख से संपन्न भवितुम होना इच्छुक चाहता है। मास पर्यंतम दुग्ध दोहनादेव विरमति, और उससे मास पर्यंतम 1 महीने तक दुग्ध दोहनादेव दूध दोहने से विरमति रुक जाता है। येन जिससे मासांते मास के अंत में, महीने के अंत में, धेनो शरीरे संचितम गाय के शरीर में एकत्रित, पर्याप्तम दुग्धम एक बार में, पर्याप्त दूध को एक बार में ही विक्रिय बेचकर संपत्तिम अर्जितुम समर्थ भवेत, संपत्ति या पैसे कमाने में समर्थ हो सके। वापस देखिए, इस नाटक में इस प्रकार के व्यक्ति की कहानी है जो एक बार में ही धनवान और सुख संपन्न होना चाहता है, और ऐसा करने के लिए वह क्या करता है, 1 महीने तक अपने गाय के दूध को निकालने से रुक जाता है, जिससे कि महीने के अंत में एक साथ सारा दूध निकालकर बहुत सारी कमाई कर सके। परम लेकिन मासांते यदा, मास के अंत में जब स दुग्ध दोहनाय प्रयतते, वह दूध दोहने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, तदा स तब वह दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति, दूध का एक बिंदु भी प्राप्त नहीं कर पाता है, एक बूंद भी उसकी प्राप्त नहीं कर पाता। दुग्ध प्राप्ति स्थाने, दुग्ध प्राप्त करने के स्थान पर स धेनो प्रहारे रक्त रंजित, सह वह धेनो प्रहारे गाय के प्रहार से, मार से, रक्त रंजित भवति खून से सन जाता है, या खून से निकल आता है। अवगच्छति च और जान लेता है, यत कि दैनंदिनम कार्यम रोजाना का कार्य, यदि मास पर्यंतम संग्रह क्रियते, यदि 1 महीने में एकत्रित करके किया जाए, तदा लाभस्य स्थाने, तब लाभ के स्थान पर हानि रेव भवति, तब हानि ही होती है। मतलब जब गाय का दूध वो निकालने गया, प्रयास करने गया, तो उसको दूध की एक बूंद भी नहीं मिली, और उसके स्थान पर उस गाय ने उस व्यक्ति के ऊपर प्रहार किया, जिससे वह उसके लग गई और उसके खून निकल आया। और फिर उसके बाद वह जान गया कि रोजाना का कार्य रोजाना ही किया जाना चाहिए, अगर 1 महीने में एकत्रित करके करेंगे तो उसकी लाभ के स्थान पर हानि ही होगी। आगे देखिए पाठ। प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य। मल्लिका मोदकानि रचयन्ति, मल्लिका लड्डू बना रही है। मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति, मंद स्वरेण और धीमे स्वर में शिव स्तुतिम करोति, शिव की स्तुति भी करती है। मतलब मल्लिका लड्डू बनाती हुई धीरे धीरे शिव की स्तुति भी कर रही है, शिव का गाना भजन भी गा रही है। ततः प्रविशति, ततः उसके बाद प्रविशति प्रवेश करता है। मोदक गंधम अनुभवन, लड्डू की खुशबू को अनुभव करता हुआ प्रसन्न बना चंदन है, प्रसन्न हुआ चंदन। उसके बाद लड्डू की सुगंध से, लड्डू की गंध से
प्रसन्न हुआ चंदन प्रवेश करता है। चंदन बोलता है, आहा, अरे सुगंधस्तु मनोहर है, सुगंध तो बहुत अच्छी है, मन को हरने वाली है। विलोक के देखकर, अये मोदकानी रच्यन्ते, अरे लड्डू बना रहे हैं। प्रसन्न है भूत्वा, प्रसन्न होकर। आस्वादयामी तावत, मैं इनको चखता हूँ जब तक। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, लड्डू लेने की इच्छा करता है। मल्लिका, सक्रोधम, क्रोध के साथ। विरम विरम, रुको रुको। माँ स्पर्श मत करो। एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को। चंदन बोलता है कि बहुत ही मन को हरने वाली खुशबू आ रही है, सुगंध आ रही है, और देखता है कि अरे मोदक बनाए जा रहे हैं, लड्डू बनाए जा रहे हैं, तो प्रसन्न हो जाता है और उनको खाने के लिए वह वहाँ पर जाता है। जैसे ही वो ग्रहण करने लगता है, मल्लिका रोक देती है और क्रोधित होती है कि रुको रुको, इनको छुओ मत, इन लड्डुओं को। आगे देखिए, चंदन, किमर्थम क्रोध्यसी, किस लिए क्रोध करती हो। तौ हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा, तौ आपके या तुम्हारे, हस्त निर्मितानि हाथ से बनाए हुए, मोदकानि दृष्ट्वा लड्डू को देखकर, अहम जिव्यालोलुप्ताम, मेरी जीभ को नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि, नियंत्रित करना अक्षम हो रहा है, मतलब मैं इसको अपने आप में रोक नहीं पा रहा हूँ। किम न जानासी त्वमिदम, क्या तुम यह नहीं जानती हो। चंदन बोलता है कि तुम क्यों क्रोध कर रही हो, तुम्हारे हाथों से बने हुए लड्डू को देखकर मेरी जीभ ललचा रही है और नियंत्रित नहीं हो पा रही है, क्या तुम ये नहीं जानती हो। मल्लिका, सम्यक जानामि नाथ, सम्यक जानामि, अच्छे से जानती हूँ। नाथ, हे नाथ, हे स्वामी। परम, लेकिन। एतानि मोदकानि, यह मोदक पूजा निमित्तानि संति, पूजा के लिए है। कि मैं अच्छे से जानती हूँ हे स्वामी, लेकिन ये लड्डू पूजा के लिए है, मतलब भगवान की पूजा करने के लिए है। आगे देखिए, चंदन बोलता है, तरही, फिर तो शीघ्रमेव पूजनम संपादे, जल्दी पूजा संपादित करो, मतलब समाप्त करो। प्रसादम च देहि, और प्रसाद दो। मल्लिका, भो, अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम स्वसखी सह, अहम में स्वसखी सह, अपनी सखी के साथ, सहेली के साथ, स्व कल प्रातः सुबह, काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, काशी विश्वनाथ मंदिर में जाऊंगा। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रांच, तत्र वहाँ, गंगा स्नानम, गंगा का स्नान, धर्म यात्रांच वयम करिष्यामि, और धर्म की यात्रा वयम, हम सब, करिष्यामः, करेंगे। कि अरे यहाँ पूजा नहीं होगी, मैं अपनी सहेलियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी और वहाँ गंगा का स्नान और धर्म की यात्रा करेंगे। चंदन, सखी भी से, सहेलियों के साथ, न मया से, मेरे साथ नहीं। विषादम नाटयति, दुख प्रकट करता है। मल्लिका, आम, हाँ। चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिलाद्या सर्वा गच्छन्ति, आम, हाँ। चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिलाद्या सर्वा, सभी, गच्छन्ति, जाएंगी। अतः, इसलिए, मया सह, मेरे साथ, तव आगमनस्य औचित्यम नास्ति, तुम्हारा आने का औचित्य नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, वयम, हम सब, सप्ताहांते, एक सप्ताह के लिए, प्रत्यागमिष्यामः, वापस आएंगे, मतलब एक सप्ताह रुकेंगे फिर वापस आएंगे। तावत ग्रह व्यवस्थाम, तावत, तब तक, ग्रह व्यवस्थाम, घर की व्यवस्था, धेनो दुग्ध दोहन व्यवस्थांच परिपाले, और गाय का दूध दूहने की व्यवस्था को अच्छे से पालन करना, मतलब तब तक तुम घर की रखवाली करना और यहाँ जो गाय है उसका दूध भी दूहना। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए
और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। शुभ दिन।